वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मेंट बाय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया से मुराद बैक्टीरिया के साइज में इजाफा हरगिज़ नहीं है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया से मुराद है इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया और द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द बैक्टीरिया। इट इज़ नोन एज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के नंबर में इजाफा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरिया के नंबर में इजाफे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 nutrients, number 3 pH of the environment and etc. ये फेवरेबल होने चाहिए तभी बैक्टीरिया ग्रो करता है। देन जनरेशन टाइम। The time between two successive divisions is known as the generation time। और ये for the E. coli ये टाइम ड्यूरेशन होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में यह डिवाइड करता है। अब ये सपोज कीजिएगा एक इकोलाई बैक्टीरिया और ये इसका जीनोम या डीएनए। इट विल इंक्रीज इन इट्स साइज, duplicates its DNA, then the daughter DNA move towards the opposite pole, and finally they will split and form two daughter bacteria. In E. coli, this whole process complete in 20 minutes if the condition are favorable, and this will be known as generation time. Then we are going to discuss about the phases of growth. The growth consists of 4 main phases. The first one is known as the lag phase. The other one is known as the log phase. The third one is known as stationary phase. The fourth one is known as decline phase. The lag phase is also known as no growth phase because इसमें just division की preparation हो रही होती है, while the log phase is known as the rapid growth phase. The reason behind this that the rate of division is much higher. Stationary phase is known as the stop growth phase, while the decline phase is also known as the death phase. अब जो log phase है इसमें rate of reproduction is much higher than rate of death. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बैक्टीरिया की तादाद बढ़ रही होगी,
जबकि स्टेशनरी फेज में द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ डेथ। सो नए बैक्टीरिया फर्दर नहीं बन रहे, जितने बन रहे हैं उतने ही डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। जबकि बैक्टीरिया की तादाद जब बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट से ना सिर्फ वो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर चुके होंगे बल्कि बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंस अपने वेस्ट भी इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से फाइनली जो रेट ऑफ डेथ है इट बिकम वेरी मच हायर देन रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। इसलिए इनकी जो तादाद है वो ओवरऑल कम होना शुरू हो जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी देखें तो एक तरफ हम कंसीडर करते हैं ग्राफ के साइड पर टाइम को, और दूसरी तरफ हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया को। सबसे पहले लैग फेज में नंबर ऑफ बैक्टीरिया तो इंक्रीज नहीं हो रहे, लेकिन अपनी डिवीजन की प्रिपरेशन वो कर रहे हैं। नंबर 2 है हमारे पास लॉग फेज। लॉग फेज में रैपिड ग्रोथ हो रही है। देन हमारे पास आएगी स्टेशनरी फेज और फाइनली डिक्लाइन फेज। सो ये हमारे पास 4 मेन फेजेस बन गई इसकी। नंबर 1 हमारे पास जैसे हमने मेंशन किया लैग फेज। दिस फेज इज नोन एज द लॉग फेज, दिस फेज इज नोन एज द स्टेशनरी फेज एंड दिस फेज इज नोन एज 4th वन डिक्लाइन फेज। कंडीशन फेवरेबल होने पे बैक्टीरिया बड़ा रैपिडली डिवाइड करता है। अगर इकोलाई को कंडीशन फेवरेबल मिले तो इट विल टेक 36 hours to cover the whole surface of earth. So this is about the growth of bacteria.